नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, आज हम बात करेंगे राजीव गांधी के हत्यारों की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी पी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोषियों नलिनी, श्रीहर, रॉबर्ट पेस, रविचंद्रन, राजा श्रीहरन और जय कुमार को रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस बी.आर. गवई, जी हां, भूषण गवई और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने 17 मई को पारित निर्देश के बाद आदेश पारित किया है, जिसमें मामले के एक अन्य दोषी पेरारिवलन को राहत दी गई थी। पीठ ने कहा कि पेरारिवलन का आदेश वर्तमान आवेदकों पर भी लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की है, जिस पर राज्यपाल ने कार्रवाई नहीं की है। पीठ ने यह भी कहा कि दोषियों ने 3 दशक से अधिक समय तक जेल में बिताया है और जेल में उनका आचरण संतोषजनक रहा है। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एस नलिनी ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उसकी शीघ्र रिहाई की याचिका खारिज कर गई थी। मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन माला की बेंच ने नलिनी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत समान आदेश पारित करने के लिए शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में एक दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करते हुए आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई 2022 को संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए पेरारिवलन को रिहा कर दिया था, जिसने राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी। मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति सुप्रीम कोर्ट को विशेष रूप से दी गई है। सुझाव दिया गया, यदि नलिनी एजी पेरारिवलन के मामले में आदेश के संदर्भ में रिहाई की मांग कर रही है तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को हत्याकांड के दोषियों नलिनी श्रीहर और आर.पी. रविचंद्रन द्वारा समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 17 जून को आजीवन दोषियों की याचिकाओं को खारिज करने के बाद अपीलों को प्राथमिकता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और तमिलनाडु राज्य से जवाब मांगा था। आखिर तथ्य में आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुई थी राजीव गांधी की हत्या। 21 मई 1991 की रात 10:21 पर तमिलनाडु के श्री पेराम्बदूर, जी हां, 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। उस समय मंच पर राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था, राजीव का जीवन हमारा जीवन है। राजीव गांधी की हत्या की इस सबसे बड़ी साजिश को कब, कैसे, कहां और किसने अंजाम दिया था? घने जंगलों के बीच एक आतंकी ठिकाने में प्रभाकरण बैठा था। उसके साथ बैठे थे उसके 4 साथी, बेबी सुब्रमण्यम, मुथुराजा मुरुगन और शिवरासन। एक बड़ी साजिश बन रही थी। घंटों तनाव के बीच चली बैठक, हर आदमी अपना पक्ष रख रहा था। बेहद गोपनीय इस बैठक में तनाव इतना था कि हवा भी बम की आवाज की तरह लग रही थी। उमस और गर्मी के बीच प्रभाकरण बहुत तेजी से सुन और बुन रहा था। आखिर साजिश पूरी हो गई। प्रभाकरण ने राजीव गांधी की मौत के प्लान पर मुहर भी लगा दी। प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी गई। बेबी सुब्रमण्यम, लिट्टे आइडियोलॉग, हमलावरों के लिए ठिकाने का जुगाड़, जी हां, जुगाड़ किया जा रहा था। मुथुराजा प्रभाकरण का खास, हमलावरों के लिए संचार और पैसे की जिम्मेदारी
मुर्गन विस्फोटक और विशेषज्ञ आतंक गुरु हमले के लिए जरूरी चीजों और पैसे का इंतजाम करना, शिवराज लिट्टे का जासूस, विस्फोटक विशेषज्ञ राजीव गांधी की हत्या की पूरी जिम्मेदारी दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी प्रभाकरण से राजीव की हत्या का फरमान लेने के बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुंचे। इनके जिम्मे था बेहद अहम और शुरुआती काम। बेबी और मुथुराजा को चेन्नई में ऐसे लोग तैयार करने थे जो मकसद से अनजान होते हुए भी डेथ स्क्वाड की मदद करें। खासतौर पर राजीव गांधी के हत्यारों के लिए हत्या से पहले रुकने का घर दें और हत्या के बाद छिपने का ठिकाना। बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा चेन्नई में सीधा शुभा न्यूज फोटो स्टूडियो पहुंचे। एजेंसी का मालिक शुभा सुब्रमण्यम इलम समर्थक था। जी हां, शुभा सुब्रमण्यम के पास दोनों की मदद का पैगाम बेबी और मुथुराजा के पहुंचने से पहले ही आ चुका था। शुभा को साजिश के लिए लोकल सपोर्ट मुहैया कराना था। यहां पहुंचकर बेबी और मुथुराजा ने अपने अपने टारगेट के मुताबिक अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। बेबी सुब्रमण्यम ने सबसे पहले शुभा न्यूज फोटो एजेंसी में काम करने वाले भाग्यनाथन को अपने चंगुल में फंसाया। राजीव हत्याकांड में सजा भुगत रही नलिनी ने इसी भाग्यनाथन की बहन है। जी हां, जो उस वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। भाग्यनाथन और नलिनी की मां नर्स थी। जी हां, तो तथ्य में आपने देखा, जाना और समझा कि आखिर स्वर्गीय प्रधानमंत्री पूर्व राजीव गांधी की हत्या की साजिश में जो लोग दोषी थे उन्हें आज हमारे देश की सुप्रीम अदालत ने सुप्रीम फैसले के तहत बरी कर दिया है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।